अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इस काबिल बनाया कि हम रोज़े रख रहे थे और 28 रोज़े हो गए। आज 28वां रोज़ा रखा गया और दिल उदास भी है कि जितनी मर्ज़ी जहन में प्लानिंग की कि कुछ ख़ास इबादत हो जाए, कुछ पढ़ लें, शायद कुछ भी नहीं कर पाए। बहरहाल इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला नीयतों का फल देने वाला। नीयत तो की थी पहले रोज़े से ही कि मालिक के हुजूर अच्छे काम पेश करें, अच्छे तरीके से रोज़े गुजारेंगे। अब ये है कि 2 रोज़े रह गए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरूद पाक का एहतमाम करें। दरूद पाक पढ़ते हुए आपकी जो दुआएं हैं ना, वो ना भी मांगें तो अल्लाह ताला उन्हें गैब से ही पूरी फरमाता है। और सबसे बेहतर ये है कि हुकूकुल इबाद जो है ना, उन्हें माफ़ करवा दिया जाए। वो ख़वातीन जो घर बैठे अपने मर्द हजरात साहिब जो हैं उनका इंतज़ार करती हैं, खाने पकाती हैं, बाज़ औक़ात उनके हाथ जल जाते हैं, तो आकर खाना खाते हुए उसमें कमी कोताही का इजहार करके उनके दिल तो ना जलाएं। बहुत सी ऐसी मेरी बहनें, बेटियां और साथी हैं जिनके हाथ पे कट लग जाते हैं, प्याज काटती हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं। तो खाना खाते हुए फिर उनका शुक्रिया अदा करें और कोशिश करें कि आपकी किसी बात से ना अफ्तारी के बाद उनकी आंख में आंसू ना आए। जहाँ तक हो सके बग़ैर ख़र्च के, जब आपके एक दो तसल्ली के बोल जो हैं वो औरत को खुश कर सकते हैं, वो हज़ारों पैसे लगा कर भी वो खुशी हासिल नहीं होती। तो सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाएं, इनकी तारीफ़ करें, दिलजोई करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात के लिए तारीफ़ी कलमात भी कहते थे। कहीं सफ़र पे जाते थे तो पेशानी मुबारक पे बोसा देकर अल्लाह हाफ़िज़ भी कहते थे। और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि रात को मतलब बालों में खुशबू वाला तेल लगा कर जब आप का निकाह मुबारक हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए तारीफ़ी कलमात जो है वो अदा फरमाए। तो औरतों की तारीफ़ कर देना जो है, इससे आप मर्द हजरात जो है इनकी मर्दानगी पे कोई हरफ नहीं आता। इसी तरह से औरतें जो हैं उन्हें चाहिए कि इस बात को याद रखें कि फ़जूल ख़र्च शैतान का भाई है। रात मेरी बेटी कह रही थी कि बाबा कह रहे हैं कि आप दोनों आएँ, चलें जूते लें। एक तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होता है, मैं अवॉइड कर रही थी। दूसरा मैंने बेटी को यही हदीस सुनाई और मैंने कहा बेटा भी शादी पे आपने ग्रे कलर के जूते लिए, 2-3 लिए तो मेरे ख़्याल में एक आधी दफ़ा पहनने गए, वैसे के वैसे नए पड़े हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। तो आप हिजाब ख़रीद लें जो अपने सूटों के साथ मैचिंग लेना चाहती हैं। तो जूता जो है ना, मेरे ख़्याल में वो चल जाएगा, एक आधी दफ़ा पहनना हुआ है, आप दोबारा ना भी ख़रीदारी करें तो ठीक है। मर्द हजरात भी सारा दिन ड्यूटीज़ पे रहते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो भी अपना खून पसीना बाहर जला कर आते हैं। फिर आप उनका खून ऐसे ना चूसें कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो शॉपिंग करें या फजूल खर्ची पर आएँ। हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना होता है और उसके लिए प्लानिंग करनी होती है और सोच समझ के ही एक ख़ातून खाना को ख़र्च भी करना चाहिए। और बच्चों को भी ज़रूरी चीज़ें लेने के बाद फजूल खर्ची से हट के खुश रहने की आदत को अपनाना चाहिए। ये भी एहसास कमतरी का एक हिस्सा है कि बंदा ये सोचे कि ये मैंने सूट पहले पहना था, ये जूता कैसा लगेगा, ये वैसा हो रहा है, ये ऐसा रहे। हर इंसान की अहमियत उसकी शख्सियत, उसके किरदार और उसके अखलाक से होती है, ना कि पहनी हुई चीज़ों से। एक आधी नज़र में
लोग पहनी हुई चीज़ों को ज़रूर अहमियत देते हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद वो चीज़ें अहमियत अपनी खो जाती हैं, जबकि इंसान की अहमियत जो है वो ताहयात कायम रहती है। ये सतही चीज़ है और ये अहमियत जो है वो चीज़ों को और कपड़ों को और मादियत को देते भी वही हैं जिनका कोई सोच का लेवल जो है ना वो इतना मैच्योर नहीं होता। इसलिए अपनी ज़ात में जो है ना वो पुरसकून हो जाए और ख़ुद एतमादी को सीखें, और जहाँ तक हो सके ना अपने मतलब हालात में सादगी भी लाएं, आजिज़ी और इनकसारी लाएं, लेकिन नाशुक्री नहीं, शुक्र का पहलू लाएं। और अगर आपके पास 2-4 सूट या जूते हैं तो जिन्हें ज़रूरत है ना ज़रूर ही लेने हैं तो उन्हें नए लेकर दे दें जो तरस रहे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और जो भी कमी कुताही हमसे हुई है इन्हीं रोज़ों के तौफ़ैल हमें वो माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला आप सब के घरों में, मेरे घर में खुशियाँ अता फ़रमाए, और जो जायज़ मुरादें हमारे दिल में हैं वो पूरी फरमा दे। जो हमारे मुक़द्दर में नहीं है उन ख्वाहिशों को हमारे दिल से निकाल दे, और जो हमारे मुक़द्दरों में हमारी किस्मत में है वो आसानी से हमारे तक पहुँचा दे। अल्लाह हाफ़िज़।